हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग के इस एपिसोड में हम लोग कैलेंडर के कंसेप्ट को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। एक मून बेस्ड कैलेंडर यानी कि हिंदी वाली कैलेंडर, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाली कैलेंडर, और दूसरी सन बेस्ड कैलेंडर यानी कि इंग्लिश कैलेंडर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाली कैलेंडर। स्टूडेंट, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर से होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर वीक बेस्ड होता है, यानी यह सप्ताह पर आधारित होता है। इस कैलेंडर का जो पूरा मैकेनिज्म है वह सप्ताह के कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। अगर आप मैथमेटिकली देखो तो इस कैलेंडर में दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एक तो वीक और दूसरा ऑड डेज। ऑड डे क्या होता है? विषम दिन। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे देन अ वीक और द मल्टीपल ऑफ द वीक। कहता है कि एक सप्ताह या उसके गुणज से जो अतिरिक्त दिवस होते हैं वह क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। कहता है इसको और डिटेल्स में समझने के लिए, बेटर वे में समझने के लिए देखो, जैसे आप टाइम को डेज में, मंथ में, ईयर्स में एक्सप्लेन करते हो, लेकिन अगर मैथमेटिकली हमें लिखना होगा, जैसे 10 डेज, तो हमने 10 डेज लिख दिया। लेकिन अगर मैथमेटिकली लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे 1 वीक, यानी इसके 7 डेज का 1 वीक हो गया, और एक्स्ट्रा डेज कितना बचा? 3, तो हम लिखेंगे 3 ऑड डे। जैसे मान लो हम लिखेंगे 15 डेज, तो 15 डेज को हम क्या लिखेंगे? 2 वीक्स। तो क्या हो गया? 7 डेज का 1 वीक, तो 2 वीक्स में 14 डेज, और क्या हो गया? 1 ऑड डे हो गया। इसी तरह स्टूडेंट, जैसे हम 20 डेज लिखेंगे, तो 20 डेज क्या हो गया? 2 वीक्स, 7 to the 14 एंड 6 ऑड डेज। कहता है ऑड डेज मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। अगर हम करें 21 डेज तो सीधा हो जाएगा 7 3 the 21, 3 वीक्स, और ऑड डेज तो है ही नहीं, तो कह सकते हैं नो ऑड डेज और 0 ऑड डेज। तो स्टूडेंट, ऑड डेज मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6 हो सकता है। और ये वीक के 7 डेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 0 स्टैंड्स फॉर संडे, 1 स्टैंड्स फॉर मंडे, 2 स्टैंड्स फॉर ट्यूसडे, 3 स्टैंड्स फॉर वेडनेसडे, 4 स्टैंड्स फॉर थर्सडे, 5 स्टैंड्स फॉर फ्राइडे एंड 6 स्टैंड्स फॉर सैटरडे। यह जो विषम दिन है वह न्यूनतम 0 हो सकता है और अधिकतम 6 हो सकता है। और यह 0 से 6 तक का जो ऑड डेज है वह सप्ताह के 7 दिन, रविवार से लेकर के शनिवार तक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी कैलेंडर के टेक्निकल बेसिस पर आप डेज को, टाइम को एक्सप्लेन करोगे तो ओनली 2 टर्म के रूप में, वीक्स एंड ऑड डेज के रूप में। तो अगर वीक और ऑड डेज को आप समझ रहे हैं तो फिर इस कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कैलेंडर में क्या होते हैं? तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं। कितने माह होते हैं इस कैलेंडर में? तो कैलेंडर में कुल 12 माह होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। आपने बचपन में मुष्टिका पर इसको काउंट करने के लिए सीखा होगा कि जो ऊंचा वाला होता है वो 31 दिनों का, और बाकी जो ये नीचे वाला होता है ये 30 दिनों का, एक्सेप्ट फरवरी 28 या 29 दिनों की होती है। तो आपने काउंटिंग सीखी थी ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से। लास्ट वाला जुलाई, और फिर अगस्त को आप यहां से स्टार्ट करते थे। तो जुलाई और अगस्त लगातार 2 ऊंचा होता था, इसीलिए दोनों वो 31 डेज जुलाई और अगस्त 2 कंटिन्यू मंथ होता है। तो ये काउंटिंग आपको पता है, तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई कैलेंडर की कि 12 मंथ होते हैं, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथ है, और प्रायः यह 31 या 30 दिनों का होता है, और सिर्फ एक फरवरी ऐसा मंथ है जो कि अगर लीप ईयर है तो 29 डेज का होगा, और ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज का होगा। कहता है स्टूडेंट, अगर ये बेसिक्स भी आप मंथ्स वाले जानकारी समझते हो, किस मंथ में कितना दिन है ये समझते हो, तो फिर इसके बाद एक फर्दर जानकारी आपके पास है कि जो
इंग्लिश कैलेंडर में ईयर होते हैं, जो वर्ष होता है वो दो तरीके का होता है। एक ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, और दूसरा लीप ईयर, अधिवर्ष। कहता है स्टूडेंट जो ऑर्डिनरी ईयर है ये क्या है, 365 डेज का होता है, और जो लीप ईयर है वो 366 डेज का होता है। तो कहता है कि ऐसा क्यों? कहता है क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, और इसमें लीप ईयर में फरवरी क्या होगा, तो फरवरी 29 डेज का होगा। तो लीप ईयर में फरवरी 29 डेज होने के कारण टोटल 366 डेज होता है, और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 डेज का होता है, और इसमें टोटल 365 डेज होता है। अब कहता है एक अनदर बेसिस पर हम लोग ईयर को फिर से दो पार्ट में बांटते हैं। कहता है क्या? तो कहता है एक है इसमें नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, और दूसरा है इसमें सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। कहते हैं नॉर्मल ईयर्स, कहते हैं कुछ भी, जैसे 2004, 2005, 2019, 1995, 1924, और सेंचुरी ईयर्स कहते हैं 200, 300, 100, 500, 700, 900। तो कहता है जो नॉर्मल ईयर्स है वो और बेटर समझो, ऐसे जैसे जब ईस्वी स्टार्ट हुई होगी तो 1 से 99 तक नॉर्मल ईयर्स, 100 सेंचुरी ईयर, फिर 101 से 199 तक नॉर्मल ईयर, फिर 200 सेंचुरी ईयर, फिर 201 से लेकर के 299 तक नॉर्मल ईयर, फिर 300 सेंचुरी ईयर। इसी तरह से कोई भी किसी भी ईयर्स में अगर उसमें 1 से लेकर 99 तक जाएंगे, 1801 to 1899 नॉर्मल ईयर्स, 1900 सेंचुरी ईयर। तो कहता है स्टूडेंट अगर हमको नॉर्मल ईयर को यह पता करना हो कि यह लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो कहता है क्या होता है कि प्रायः हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो हम नॉर्मल ईयर में 4 से भाग देकर के देख लेते हैं, क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। क्यों आता है? तो जो नॉर्मली एक वर्ष होता है वो एक्चुअली 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है। तो वो जो 6 घंटा है वो 4 साल में जाकर के 24 घंटा यानी कि एक दिन रात के बराबर हो जाता है, और यही कारण है 4 साल में एक बार हम लोग फरवरी को एक दिन का बढ़ा लेते हैं। तो क्या कहता है स्टूडेंट कि यह 4 साल में एक बार आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको पता करना होगा क्या 2017 लीप ईयर है, तो कहता है इसमें 4 से डिवाइड करो, और फिर कहता है 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड क्यों करोगे, लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 कहता है कि ऑल दोज नंबर्स हुज लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0 और द नंबर मेड अप बाय लास्ट 2 डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, दैट होल नंबर इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। 4 से विभाज्यता के नियम क्या कहती है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान पर या तो शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो आप क्या करोगे, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट पर कहता है इस पूरे नंबर को चेक मत करो, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करो। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 4 द 16 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं, अगर इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। कहता है जैसे 2012 में 4 3 द 12 भाग लग रहा है, तो कहता है लग रहा है तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो नॉर्मल ईयर ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिविजिबिलिटी रूल होने के कारण कहता है पूरे नंबर में नहीं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट कहता है जैसे नॉर्मल ईयर में आपने डिफाइन कर लिया कि यह लीप ईयर है या नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो सेंचुरी ईयर के लिए कहता है ये कंसेप्ट क्या है, 400 से डिवाइड करके देखते हैं। एक्चुअली है क्या स्टूडेंट,
कि आप बेसिकली समझ लेते हो कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है। बचपन से जनरली आपके दिमाग में यह चीजें सेट होती है। लेकिन आप ध्यान दो एक ट्रेंड पर, जैसे आप चर्चा करो, पहला लीप ईयर क्या हुआ होगा जब ईस्वी स्टार्ट हुई होगी, तो 4, दूसरा 8, तीसरा 12, इस तरह से 92, 96। लेकिन स्टूडेंट जब बात 100 की आएगी तो 100 लीप ईयर नहीं होगा, 100 सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम लोग 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। यानी 96 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर सीधा 104 होगा और 8 इयर्स के बाद होगी। हमेशा लीप ईयर 4 इयर्स के बाद नहीं होता है। अब लीप ईयर क्यों होता है, तो थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, 365 दिन और लगभग 6 घंटे होता है। तो क्या होता है, 4 साल में वो 6 घंटा और गुना 4, 24 घंटे के आसपास हो जाता है। तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा एडजस्ट हो जाता है और 100 साल में धीरे 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 यह एक दिन फिर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर फिर एक दिन घटा लेते हैं। यानी सेंचुरी ईयर को हम लोग 4 के जगह पर 400 से चेक करते हैं और 96 के बाद सीधा 104 लीप ईयर, फिर 108, 112, इस तरह से 196 तक गए, फिर 200 लीप ईयर होगा। कहते नहीं, जैसे 100 लीप ईयर नहीं था उसी तरह से 200 में भी 4 से भाग नहीं लग रहा है, 200 भी लीप ईयर नहीं होगा, सीधा 204, 208, 212, फिर 296, फिर 300 भी लीप ईयर नहीं होगा। आप देख रहे हो इस सब में क्या हो रहा है, 8 साल के बाद लीप ईयर आ रहा है, फिर 304, 308, 396, लेकिन इस बार स्टूडेंट 400 में 400 से भाग लग जाएगा और ये भी लीप ईयर होगा। तो फिर ये एक एडजस्टमेंट हुआ, ये लास्ट एडजस्टमेंट है। 3 जगह इंग्लिश कैलेंडर में एडजस्टमेंट होती है। एक तो हर 4 साल में वो एक लीप ईयर के नाम पर बढ़ा लेते हैं, दूसरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जा रहा है। ये शुरू में 4 साल पर क्यों बढ़ा है, क्योंकि 6-6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटे का मामला है, तो 4 साल में 6 चौके 24 घंटा हो गया, तो एक दिन का एडजस्टमेंट हुआ, ये थोड़ा ज्यादा एडजस्टमेंट हो गया। तो फिर इसका एक अगेन रीएडजस्टमेंट हुआ कि 100 साल में एक बार फिर एक दिन घटा लो, और फिर ये थोड़ा ज्यादा घट गया तो 400 साल में एक दिन बढ़ा लो, तब जाकर के एक फाइनल साइकिल होता है। इंग्लिश कैलेंडर 400 इयर्स का एक फुल साइकिल होता है। तो ये चीज दिमाग में रखेंगे स्टूडेंट, क्या रखेंगे कि अगर नॉर्मल ईयर है तो वह लीप ईयर है या नहीं है, वो पता लगाने के लिए हम 4 से भाग देंगे, लेकिन सेंचुरी ईयर को 400 से देंगे। तो ये भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, यह भी ऑर्डिनरी है, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ये भी ऑर्डिनरी है, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ये भी ऑर्डिनरी है, इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ये भी ऑर्डिनरी है। अब जैसे 1600 होता तो 400 4 द 1600 भाग लग गया तो ये लीप ईयर हो जाता। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कब समझेंगे नॉर्मल ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, कब समझेंगे सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। और यह भी आपका क्लियर हो गया कि हमेशा सिर्फ नॉर्मल ईयर्स में हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होती है। पूरे कैलेंडर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होती है। अब अगर स्टूडेंट आप इतनी बेसिक्स बात समझ गए तो फिर आप ये समझ लो कि एक ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितना होगा। चूंकि हमारा पूरा कैलकुलेशन तो डिपेंड करेगा ऑड डेज पर, आपको बताया गया इंग्लिश कैलेंडर इज बेसिकली बेस्ड ऑन वीक्स एंड ऑड डेज। टेक्निकली इसमें 2 ही टर्म होते हैं, या तो सप्ताह होगा या फिर विषम दिन होगा। तो क्या है स्टूडेंट कि फिर हम लोग इसके बेसिस पर चर्चा करते हैं कि आपको अगर कोई कह दे कि ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑड डेज कितना होगा, तो कहता है आप क्या करो, 7 डेज है और 7 डेज का 1 वीक होता है, तो इसको आप 7 से डिवाइड कर दो। तो 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो सीधा 52 टाइम्स में ये 364 हो जाएगा। तो ये 52 तो वीक्स हो गया और जो 1 रिमाइंडर बच गया ये ऑड डेज हो गया। तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होता है, 1 ऑड डे होता है। तो अगर 365 डेज में 1 ऑड डे हो रहा है तो 366 में 364 माइनस करते तो 2 ऑड डेज होता। तो 1 लीप ईयर में कितना होगा, 2 ऑड डेज होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखनी होगी कि 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज और 2 ऑर्डिनरी ईयर में 2 ऑड डेज। एक छोटा सा और बेसिक कैलकुलेशन ऑड डेज का आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट 1 ईयर में क्या होता है, 1 ऑड डे होता है। 2 ईयर में क्या होता है, 2 ऑड डेज होता है। 3 ईयर में क्या होता है, तो हर साल 1-1 हो रहा है तो 3 साल में 3 हो गया। 4 ईयर में
तो कहता है कि अब नॉर्मल ईयर्स में हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, तो 3 अगर ऑर्डिनरी ईयर आ गया तो चौथा हर हाल में लीप ईयर होगा, तो हम लीप ईयर में 2 ऑड डेज ले लेंगे, 5 ऑड डेज। फिर कहता है 5 ईयर्स में तो 6 ऑड डेज, और कहता है 6 ईयर में तो कहता है 0 ऑड डेज। कहता है ऑड डेज मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6 हो सकता है। जैसे ही 6 + 1 7 होगा तो 7 डेज का क्या होगा, वो तुरंत वीक बना लेगा वो, और ऑड डेज क्या छोड़ देगा, 0 छोड़ देगा। तो अगर इतनी बेसिक बातें आपने समझ ली है तो फिर हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और कोई भी डेट अगर दिया हुआ हो किसी भी ईयर का, तो उस दिन वीक का कौन सा डे है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस सब बेसिक कंसेप्ट्स के अलावा और सीखना जरूरी है कि 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा। तो फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 100 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा। जैसे स्टूडेंट अगर हमको 100 ईयर्स में निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, तो पहले तो हम 100 ईयर्स को नॉर्मल ईयर और सेंचुरी ईयर में बांट लें। चूंकि नॉर्मल ईयर को लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है यह पता लगाने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 99 नॉर्मल ईयर होगा और 1 सेंचुरी ईयर होगा। फिर स्टूडेंट इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज के कैलकुलेशन के लिए हमको ये जानना होगा इसमें से कितना लीप ईयर है और कितना ऑर्डिनरी ईयर है। चूंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होते हैं। तो स्टूडेंट नॉर्मल ईयर्स में हम जानते हैं नॉर्मली हर 4 ईयर्स में एक बार लीप ईयर होता है, तो आप 99 को 4 से डिवाइड कर दो, तो जितना कोसेंट होगा उतना नंबर ऑफ लीप ईयर्स होगा, और इसमें अगर उसको घटा देंगे तो जो बाकी होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 4 द 96 यानी 24 लीप ईयर होंगे इसमें। और अगर आप 99 में 24 लीप ईयर है तो इसमें 24 को माइनस कर दो, तो बाकी जो 75 बच जाएगा वह क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर है। एक जो सेंचुरी ईयर बचा है वह क्या है, 100। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा, ये पता करने के लिए हमको उसको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 में 400 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, तो वह भी लीप ईयर ना होकर के क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर ही होगा। तो फाइनली क्या हो गया स्टूडेंट कि 24 लीप ईयर एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 ऑड डेज, और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज होता है, तो 76 में 76 इंटू 1, तो ये 48 प्लस 76 तो 124 ऑड डेज। तो कहता नहीं ऑड डेज मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, 124 कहां से होगा। जब भी 6 से बड़ा है तो आप उसको 7 से डिवाइड करो, जो कोसेंट होगा वो टोटल नंबर ऑफ वीक्स हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो कहता 124 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, 1 टाइम्स में 7 54, तो 7 7 द 49, तो क्या बच गया 5। तो कहता ये 17 वीक्स हो जाएगा और 5 ऑड डेज, तो वीक से हमको कोई लेना देना नहीं है, ऑड डेज हमारा क्या हो गया 5 ऑड डेज हो गया। तो 100 ईयर्स में फाइनली कितना ऑड डेज होगा, तो 5 ऑड डेज होगा। तो ये आपको एज ए रेडीमेड कंसेप्ट रखना चाहिए, जब आप कैलेंडर को प्रश्न को बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज होगा, तो कहता है 5 ऑड डेज होगा। तो कहता है इसी तरह से स्टूडेंट अगर 200 ईयर्स का हमको निकालनी हो तो कहता है 100 का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 5 ऑड डेज, तो 200 में 5 + 5 10 ऑड डेज। तो कहता है 10 नहीं हो सकता, वो 6 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 1 वीक 7 डेज निकल गया, तो क्या बच गया 3 ऑड डेज। कहता है इसी तरह 300 ईयर्स हो तो कहता है 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, तो 300 ईयर्स में 5 3 द 15 ऑड डेज। तो कहता है 15 नहीं हो सकता है, 7 से डिवाइड करो, 7 to the 14 यानी 2 वीक्स एंड रिमाइंडर 1 ऑड डेज। कहता है सिमिलरली अगर 400 ईयर्स का कैलकुलेट करना हो तो कहता है देखो 1 ईयर का 100 ईयर का 5 ऑड डेज, तो 400 ईयर्स का 5 for the 20 ऑड डेज।
लेकिन यह जो सेंचुरी ईयर को आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 में 400 से भाग नहीं लगा था, 200 में 400 से भाग नहीं लगता, 300 में 400 से भाग नहीं लगता, लेकिन जब 400 का कैलकुलेट करेंगे तो इस सेंचुरी ईयर में 400 से भाग लग जाएगा, यानी लास्ट वाला सेंचुरी ईयर ऑर्डिनरी ईयर ना होकर के लीप ईयर होगा। तो क्या होगा, तो उसके बदले जो 1 ऑड डे हम लोग कंसीडर कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा 2 ऑड डेज करना होगा, तो एक डे एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, तो इस हिसाब से 400 ईयर्स में 5 for the 20 ऑड डेज, और लास्ट वाला सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 21 ऑड डेज। तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 the 21 यानी 3 वीक्स, और ऑड डेज क्या हो गया, 0 हो गया। तो स्टूडेंट यही इस कैलेंडर का सबसे बड़ा बेस वैल्यू है कि हर 400 ईयर्स पर यह एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, यानी 400 ईयर्स का ऑड डे 0 हो जाता है। तो जब भी हम लोग 400 के मल्टीपल्स में जाएंगे, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। अब जो स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग से अभी तक का टोटल कंसेप्ट बतलाया गया, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, तो अगर आपको कोई भी एक डेट बता दे तो आप कह दोगे कि उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आइए हम लोग इसको इलस्ट्रेशन पर समझते हैं। जैसे स्टूडेंट कोई आपको पूछे कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो स्टूडेंट आप क्या करो इसको बनाने के लिए कि जो भी ईयर दिया हुआ रहे ना, जो ईयर में डेट दिया हुआ रहे, आप उस ईयर से कम में यह देखो कि 400 का सबसे नजदीक का मल्टीपल्स कौन है। तो क्या हो जाएगा, 1947 तो 4 for the 1600। आप कहोगे सर 2000 तो और भी नजदीक है, लेकिन 2000 इससे ज्यादा हो जाता है, हमको क्लोजर भी लेना है और इससे देखना है कि कम होना चाहिए। तो 1600 आ गए का, तब 100 में कितना बचा है, तो 1900 है, तो 300 हुआ। फिर कहता है 47th ईयर तो चल रहा है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना है, तो कहता है 46 है। और फिर कहता है 15 अगस्त तक का कैलकुलेट करना है 1947 का। कहता है सबसे पहले हम आपने क्या सीखा कि 400 या उसके मल्टीपल्स ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाता है। टोटल खेल ऑड डेज का है, तो क्या हो जाएगा, यह तो हम सीधा ले लेंगे, 4 for the 16, 400 for the 1600 तो 0। 300 ईयर्स का आपको रेडीमेड पता है 1 ऑड डेज होता है। देखो मेन कैलकुलेशन इसका होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स का, चूंकि इसमें कुछ लीप ईयर भी होगा और कुछ ऑर्डिनरी भी ईयर भी होगा। तो स्टूडेंट नॉर्मल ईयर्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना कोसेंट होगा वो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स होगा, और फिर हम लोग इस 46 में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स को माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स भी निकल जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 for the 44, तो क्या हो जाएगा, 11 लीप ईयर होगा। तो 46 में 11 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 35 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 11 into 2 22 ऑड डेज, और एक ऑर्डिनरी में 1 तो 35 into 1 35 ऑड डेज। तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस 35, तो ये हो गया 57 ऑड डेज का। तो ऑड डेज 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर कभी होगा तो आप उसको तुरंत 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 the 56, तो 8 तो वीक्स हो गया, और ऑड डेज कितना बचा, तो ऑड डेज 1 बचा। तो ये इसका कैलकुलेशन हो गया। कहता है लास्ट में ये जो 15 अगस्त है आप इसका कैलकुलेशन करो। तो कहता है ये मैनुअली मंथ बाय मंथ होगा, जैसे जनवरी मंथ 31 डेज का होता है, तो 7 for the 28 3 ऑड डेज। फरवरी, तो किसका फरवरी, तो 1947 का फरवरी, जिसमें 4 से भाग नहीं लगता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज, तो 7 for the 28 0 ऑड डेज। सेम मार्च में 31 डेज है तो 3 ऑड डेज। अप्रैल 30 डेज है तो क्या होगा, 2 ऑड डेज। मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में चूंकि कंप्लीट मंथ नहीं है तो जो डेट दिया है वहीं तक का निकालना है, 15 अगस्त, तो क्या हो जाएगा 7 to the 14 1 ऑड डेज।
अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ऐड करो। 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13 + 3 16 + 1 17। तो 17 ऑड डेज नहीं हो सकता है, तो आप क्या करो, इसको तुरंत 7 से भाग दो, तो 7 × 14, तो रिमाइंडर बच गया 3, तो क्या हो गया 3 ऑड डेज हो गया। तो टोटल ऑड डेज कितना होगा, अब सबके बॉटम लाइन को देखो, तो यहां 3, यहां 1, तो 3 + 1 4, यहां 1 तो +5 और 0, तो 5 + 0 5 ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया, तो 5 ऑड डेज। तो कहता है 5 स्टैंड्स फॉर फ्राइडे, यहां क्या है 5 फॉर फ्राइडे। तो अगर ऑड डेज 5 आ रहा है तो इसका मतलब उस दिन क्या था, फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो कोई भी डेट अगर स्टूडेंट आपको दिया रहे तो आप एग्जैक्टली उस डेट को, सप्ताह का कौन सा दिन था, यह आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। एक तो आपके पास वो कंसेप्ट होना चाहिए कि 0 to 6 जो ऑड डेज है वो सप्ताह के 7 डेज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये आपके पास रेडीमेड रहे, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होता है, 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज होता है, और 400 ईयर्स और उसके मल्टीपल्स में 0 ऑड डेज होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर मान लो एक और हम लोग कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे आपको कोई बोल दे कि 9 जून 2921 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो कहता है सबसे पहले क्या करो कि जो ईयर दिया हुआ है ना, तो उससे कम में 400 का मल्टीपल्स ले लो। तो 407 तो 2800, तो सबसे पहले हम लोग 2800 को सेपरेट करेंगे, फिर 100 में क्या बचा, तो 100, तो 2900 हुआ। कहते फिर कंप्लीटेड ईयर्स कितना है, तो 21 तो चल ही रहा है, और फिर 9 जून ले लेंगे। 9 जून किसका लेंगे, तो 2921 का लेंगे। कहते हैं आप कैलकुलेट करिए, ये तो 0 हो गया 400 का मल्टीपल्स, और 100 ईयर्स में कितना होता है, तो 5 ऑड डेज, ये आपने पहले कैलकुलेट किया है। कहते हैं मेन इसका कैलकुलेशन है, चूंकि इसमें कुछ लीप ईयर भी होता है और कुछ ऑर्डिनरी ईयर भी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल ईयर्स में हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 5 द 20, तो इसमें 5 लीप ईयर होगा, और 20 में अगर 5 लीप ईयर होगा, 20 में 5 माइनस कर लो तो 15 ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 5 × 2, एक ऑर्डिनरी में 1 ऑड डेज, तो 15 × 1, तो क्या हो गया 5 to the 10 प्लस 15 1 the 15, तो 25 ऑड डेज। कहते हैं ऑड डेज कभी 25 नहीं हो सकता है, 6 से बड़ा है, तो आप उसको 7 से डिवाइड करके वीक को अलग कर दीजिए, तो 7 3 the 21, तो ऑड डेज कितना हो जाएगा 4। अब कहता है जो मंथ वाला बच गया उसको मैनुअल निकालो, चूंकि 21 तो कंप्लीट हुआ नहीं है, वो ईयर तो रनिंग है। तो फिर कहता है वही जनवरी कितना होगा, तो 31 डेज का तो 3, फरवरी तो 2921 क्या है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 28 डेज का तो फरवरी 0, फिर मार्च तो मार्च 3, अप्रैल 2 30 डेज है, तो 7 4 the 28 2, और मई फिर 31 डेज का तो 3, और जून तो कहते हैं जून पूरा नहीं, जून जो डेट दिया हुआ है 9 जून तक ही निकालेंगे, तो 7 1 वीक चला गया, तो क्या बच गया 2, ऐड कर लो, 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13, तो 13 ऑड डेज नहीं हो सकता, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 वीक निकल गया, तो ऑड डेज कितना बच गया 6। तो फाइनल क्या हुआ स्टूडेंट, काउंट करो टोटल, सबका बॉटम लाइन अब जो थ्रू आउट आया है, तो यहां पर 6 + 4 10 + 5 15, ये तो 0 ही है, तो 15 तो ऑड डेज हो नहीं सकता, तो तुरंत 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 to the 14, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 1 ऑड डेज हुआ, तो 1 स्टैंड्स फॉर मंडे। तो इस दिन कौन सा दिन था, मंडे था। तो अगर स्टूडेंट आपने कैलेंडर की इतनी बेसिक चीजें समझ ली, तो अगर कोई भी डेट दिया हुआ रहे अपने ईयर के साथ, मंथ के साथ, तो आप बता दोगे कि उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोगों ने जो कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट सीखा, और कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट के अलावा हम लोगों ने क्या सीखा, तो जो कोई भी डे निकालने का, डे फाइंड करने का, फाइंड डे का जो कंसेप्ट है, उसको बनाने का जो अप्रोच है, प्रोसेस है, वो सीखा। अब कैलेंडर के जो बाकी वेराइटीज हैं इसको इस वीडियो के पार्ट 2 में लाया जाएगा।
अगर आप उसको भी पूरा देख लेंगे तो आपका जो कैलेंडर का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से सॉलिड होगा, स्ट्रांग होगा। थैंक यू।